हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अज़रा जाफ़री। ये कहानी है एक लखनऊ की। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। इसकी गलियों में ऐतिहासिक किले, मस्जिद और महल हैं। हालांकि इस शहर का एक काला पहलू भी है जो शायद ही किसी ने देखा हो। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक अनुभव की है जो एक छोटे से परिवार ने लखनऊ में एक पुरानी हवेली में महसूस किया। तो दोस्तों, लखनऊ की ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जो लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित है। एक पुरानी हवेली में रहने के लिए गया था। ये परिवार था दीपक, उनकी पत्नी सुष्मिता और उनके 7 साल का बेटा जिसका नाम ऋषि था। दीपक को एक नई नौकरी मिल चुकी थी और उसे 1 महीने के लिए लखनऊ में रहकर काम करना था। सुष्मिता और ऋषि भी उनके साथ चल पड़े थे। उनकी नियुक्ति लखनऊ के एक बड़े होटल में हुई थी, लेकिन होटल में जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक पुराने घर में रहने का निर्णय लिया। ये एक पुरानी हवेली थी जो शहर के बाहरी हिस्से में स्थित थी। घर के बारे में सुनते ही सुष्मिता थोड़ी सी डरी थी, क्योंकि उसने सुना था कि ये हवेली बहुत पुरानी और खौफनाक है। लेकिन दीपक ने उसे समझाया कि ये सिर्फ अफवाहें और वे अपने परिवार के साथ यहाँ आराम से रह सकते हैं। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो सुष्मिता और ऋषि दोनों को घर का माहौल थोड़ा सा अजीब लगा। हवेली बहुत बड़ी थी और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के अंदर का माहौल थोड़ा अंधेरा और डरावना था। छतों से चूने के चिटकने और दीवारों से पुराने समय की गंध आ रही थी। घर के चारों ओर घना जंगल था, जिससे घर का माहौल और भी रहस्यमय लगने लगा था। दीपक ने कहा, ये एक ऐतिहासिक हवेली है। यहाँ कोई भी बुरी घटना नहीं हुई है, बस थोड़ा सा पुराना है। लेकिन सुष्मिता को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ऋषि, जो थोड़ा शरारती था, वो भी घर के कोनों में घूमते हुए बार बार अपनी माँ से पूछता था, माँ, यहाँ कुछ तो अजीब सा है ना। लेकिन दीपक ने उसे नज़रअंदाज किया और परिवार को इस बारे में ज़्यादा सोचने से मना किया। पहली रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। सुष्मिता की आँख खुल गई और उसने देखा कि दीपक गहरी नींद में सो रहे थे। वो डर के मारे काँप रही थी, लेकिन उसने किसी को भी आवाज़ नहीं दी। उसने सोचा कि ये शायद हवेली की पुरानी दीवारों के कारण हो रहा हो। लेकिन फिर वो कुछ और अजीब आवाज़ें सुनने लगी। उसने धीरे से उठकर कमरे की बत्तियां जलाई और धीरे से खिड़की की तरफ झांका, लेकिन कोई भी वहां नहीं दिखा। फिर वो बाथरूम में गई तो वहां भी कोई अजीब सी गंध आ रही थी और ठंडक सी महसूस हो रही थी। जैसे ही वो बाथरूम के बाहर निकली, उसे एहसास हुआ कि वो हवेली में कुछ और था जो उसे डरा रहा था। उसने दीपक को जगाने की कोशिश की, लेकिन दीपक फिर भी सो रहा था। सुबह हुई और सुष्मिता ने दीपक से सारी बातें कही, लेकिन दीपक ने उसे एक बुरा सपना मानते हुए कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात की वो घटनाएं सुष्मिता के मन में गहराई तक बैठ गई थी। दूसरे दिन ऋषि ने कुछ अजीब सी बातें करनी शुरू की। वो बार बार कहता था, माँ, वो बाबा मुझे देखता है। सुष्मिता ने पहले तो उसे बच्चों की शरारत समझा, लेकिन जब उसने देखा कि ऋषि घर के कुछ हिस्सों में जाने से डरता है तो उसे कुछ सही नहीं लगा। ऋषि अक्सर पुराने कमरे की तरफ इशारा करता था और कहता था, वो बाबा वहाँ बैठा है और वो मुझे देख रहा है। सुष्मिता ने उसे समझाया कि वो सिर्फ एक काल्पनिक बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन चिंतित था। उसने फिर से दीपक से बात करने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने उसे फिर से नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि बस ऋषि डर के कारण ऐसा कह रहा है। तीसरी रात को सुष्मिता को फिर वही अजीब आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज़ें और भी स्पष्ट थीं। फिर दरवाजों का बंद और खुलने का शोर। सुष्मिता ने सोचा कि ये सब उसका डर है, लेकिन जब उसने देखा कि कमरे की बत्तियां अपने आप बुझ रही थीं, तो उसे यकीन हो गया कि कुछ तो गलत है। तभी ऋषि चिल्लाया, माँ, बाबा आ रहा है, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुष्मिता दौड़ते हुए ऋषि के पास गई और देखा कि वो बुरी तरह से कांप रहा था। अचानक घर का एक दरवाजा जो बंद हो गया और सुष्मिता ने महसूस किया कि कमरे का तापमान बहुत घट गया था। जैसे ही उसने दीवार के पास हाथ रखा, वो एक ठंडक सी महसूस कर रही थी जो सामान्य नहीं थी। अब सुष्मिता का डर और भी बढ़ गया। वो दीपक को जगाकर बोली, यहाँ कुछ गलत है, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए।
दीपक ने कहा, तुम फिर से डर रही हो सुष्मिता। लेकिन सुष्मिता ने कहा, नहीं दीपक, ये सही नहीं है, कुछ यहाँ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। दीपक ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक हवेली में हलचल होने लगी। दीवारों से चटकने की आवाज और फिर एक जोर से दरवाजे का बंद होना। ये सब घटनाएं दीपक को भी हैरान करने लगी। अगले दिन सुष्मिता ने घर के पास के पुराने कच्चे रास्ते पर एक बुजुर्ग से बात की। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या ये इस हवेली के बारे में कुछ जानते हैं। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, ये हवेली कई साल पहले एक परिवार के कब्जे में थी। ये परिवार बहुत ही अमीर था, लेकिन उनके पास घर के एक अजीब किस्म का हादसा हुआ। घर के मुखिया ने एक रात आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पूरी रात नहीं रुक पाता। ये घर भूतिया है। सुष्मिता ने ये सुनकर घर लौटते हुए दीपक से कहा। ये बात कही दीपक ने भी अब हवेली के बारे में जानकर सच्चाई मानी। परिवार ने उस दिन के बाद हवेली छोड़ दी और दूसरे दिन होटल में चले गए। ये कहानी लखनऊ के एक पुराने हवेली की है, जो एक रहस्यमय और डरावने के अनुभव का गवाह बनी है। कभी कभी पुरानी चीजों के पीछे ऐसी घटनाएं छुपी होती हैं, जिन्हें हमें समझ नहीं पाते। ये घटना है एक चेतावनी भी है कि किसी भी पुरानी घर में जाने से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी का सामना ना करना पड़े।